बटेर क्या है? आप सबने इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको इसके बारे में इन डेप्थ जानकारी नहीं होगी। तो आज कृषि तकनीक की टीम एक ऐसे किसान के पास आई है जो बटेर पालन करते हैं और वो आपको बटेर पालन से संबंधित सारी जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं उस बटेर पालन किसान से। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे कृषि तकनीक के चैनल पे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम उदय कुमार हुआ। मेरा फार्म का नाम KA पोल्ट्री फार्म। तो अगर मैं इस बटेर पालन के बारे में बात करूं, कैसे की आपने इस शुरुआत बटेर पालन की? बटेर पालन की शुरुआत हमने एक हाजीपुर में जगह का नाम है मुकुंदपुर, वहाँ से हमने बटेर के चिक्स को लाया था वहीं से, और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे बड़े पैमाने पर इस पर काम करने लगा। और आज की डेट में हमारे पास खुद का अपना सेटअप है बटेर मैन्युफैक्चरिंग का। बच्चा चिक्स प्रोडक्शन होता है यहीं पे। हम भी किसान बंधु लोग को अपना बटेर का चिक्स वहाँ उन लोग को देते हैं और वो भी बटेर पालन करते हैं। कौन से साल में आपने इसकी शुरुआत की थी बटेर पालन की? लगभग 2011-12 में हमने इसका शुरुआत किया था। मन कैसे बनाया था कि आपको इस बटेर पालन के व्यवसाय में आना है? बटेर देखिए, हालांकि हमारे यहाँ बटेर का बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि बटेर कहाँ पे फार्मिंग होता है और बाज़ार में कैसे आता है, इसका बहुत कम लोगों के पास अनुभव है। तो जो चीज़ नया होता है उसका थोड़ा सा चांस ज़्यादा रहता है मार्केट में चलने का, उससे इनकम ज़्यादा होता है, उसमें संभावनाएँ ज़्यादा रहता है पैसा इनकम करने का। तो हमने इस पर जाना उचित समझा कि इसको करके देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो अगर मैं आपसे एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं कि बटेर क्या है, तो उसके बारे में बताइए। बटेर एक जंगली पक्षी है जिसको हम लोग मीट के पर्पस से और अंडा के पर्पस से इसका पालन करते हैं। जो कि जंगली पक्षी में बटेर आता है, लेकिन इसमें रिसर्च किया हुआ है। इसका नाम हम लोग जापानी बटेर रखे हुए हैं, जो कि जापान में इसका रिसर्च करके इसको नया तकनीक के द्वारा बनाया गया फार्मिंग के लिए जी। और जंगली बटेर होता है सो दूसरा होता है, रंग रूप में भी और वजन में भी सारा चीज़ दूसरा होता है। अब अगर मैं ये बटेर, इसमें यहाँ पे मैं आपके फार्म पे 2 कलर के बटेर देख रही हूँ, एक है सफ़ेद और एक है ये भूरा। तो दोनों सेम प्रजाति है या अलग अलग? दोनों अलग प्रजाति है। बटेर में मुख्यतः 3 से 4 प्रजाति आती है जो कि हम लोग इसका फार्मिंग करते हैं जी। एक हो गया जापानी बटेर जो कि ये ब्लैक कलर का दिख रहा है। एक हो गया कैरी श्वेता, उसका नाम ही है कैरी श्वेता, यानी श्वेता मतलब उजला, वो उजला कलर का होगा जी। एक हो गया मैनसूरियन, वो ब्राउन कलर का होता है। इसमें भी आपको ब्राउन कलर का बटेर दिखने के लिए 1-2 पीस 4 पीस मिल सकता है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का ये बटेर होता है जो कि हम लोग फार्मिंग करते हैं इसका रख रखाव कैसे किया जाता है, क्योंकि इसमें किस तरीके की साफ सफाई, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस बटेर पालन में? बटेर के बात करें तो बटेर में शुरू में इसका चिक्स हम लोग लाते हैं तो डे ओल्ड चिक्स होता है, यानी 1 दिन का। अंडा से जब बच्चा बाहर निकलता है उसी समय इसको लाया जाता है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टिंग में जहाँ से आप चिक्स लाइएगा, कोई भी फार्मर लोग चिक्स ले जाएंगे तो उसमें जो भी होता है उसको खाना पानी उस समय उसको देना माने आवश्यकता नहीं रहता है। लगभग 24 घंटे तक उसको बिना खाना पानी के उसको कहीं भी ट्रेवल आप करा सकते हैं और उसको ले जाना लाना आसान रहता है, ट्रेवलिंग कराना, क्योंकि वो छोटा रहता है, उसको ऑक्सीजन का भी उतना डिमांड नहीं रहता है और वो आसानी से ट्रेवल कर जाता है और सर्वाइव वहाँ जाके ढंग से पहुँच जाता है फार्मर के यहाँ। उसके बाद उसको बटेर के बच्चे को एक नियमित टेम्परेचर जो कि 40 टेम्परेचर है उस पर उसको रखा जाता है। लगभग 10 दिन तक उसको फॉलोअप किया जाता है, दाना पानी सभी सफाई रखा जाता है। आपने कहा 40 डिग्री टेम्परेचर। जी। 40 डिग्री टेम्परेचर किसान भाई बहुत ही ये मतलब इम्पोर्टेंट टेम्परेचर है। एकदम इम्पोर्टेंट है। उससे कम होगा तो बटेर एक जगह इकट्ठा होने लगेगा और मोर्टलिटी मृत्यु दर की संख्या बढ़ सकती है। आपने अभी और इसके अंडे के बारे में बात करी, आपने एक बात कहा कि आप यहाँ पे अंडा के बनाने की प्रक्रिया भी है, तो वो कैसे है उसके बारे में बताएं। ये हमारे यहाँ बटेर को आप 50 दिन से ऊपर रखने पर, जब 50 दिन का बटेर हो जाता है तो अंडा देना भी शुरू कर देता है बटेर। तो उस अंडे से आप चिक्स भी तैयार कर सकते हैं और फार्मर लोग को दे सकते हैं और अंडा का भी सेवन कर सकते हैं खाने के रूप में भी। बहुत सारा उसमें प्रोटीन वगैरह है जो कि देसी मुर्गी की अपेक्षा 5 से 6 गुना ज़्यादा है उसका प्रोटीन वगैरह उसमें। तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं।
दो माध्यम से, एक मीट हो गया और एक अंडा के लिए आप इसका पालन कर सकते हैं। अगर देखिए ये है किसान भाई, ये देखिए ये है बटेर का अंडा, और हमारे किसान भाई ने बताया कि ये 6 देसी अंडा के बराबर ये एक अंडा है। मतलब इसको हम कह सकते हैं ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। जी, और बताइए इसके बारे में कुछ। बटेर के अंडे के और भी बहुत सारे फायदा हैं, जैसे विटामिन ए की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जिनका आँख में रोशनी वगैरह कमज़ोर है, उन इससे भी आप खा के उसको पूर्ति कर सकते हैं। लीवर वगैरह में आसानी से पाचन क्रिया में ये समर्थ है। कोलेस्ट्रॉल और शुगर पेशेंट भी इस बटेर के अंडे और मांस दोनों का सेवन कर सकते हैं। और विशेष जानकारी आप नेट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं कि बटेर के अंडे में और बटेर के मांस में क्या क्या फ़ायदे हैं मुर्गी के मांस और मुर्गी के अंडे के अपेक्षा में। अब इसकी अगर रख रखाव के बारे में बात करें, कैसे करते हैं आप? अगर मैं आपके बारे में बात करूं, आप कैसे इन सबको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं? देखिए, मेंटेन हमारे पास तकनीक है, नॉलेज है, और बाकी स्टाफ लोग हैं, सब हमारे संरक्षण में इसका देखरेख किया जाता है। कहीं से आपने प्रशिक्षण ली थी इन सब चीज़ों की? हमारे पास एक्सपीरियंस करते करते लगभग 11-12 से हम लगातार इसका फार्मिंग कर ही रहे हैं। तो हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस है उसके अनुभव के अनुसार हम इसका काम कर रहे हैं। रह गई बात बटेर की प्रशिक्षण, तो इसका प्रशिक्षण न के बराबर ही हमारे यहाँ बिहार में होता है। गवर्नमेंट इसका प्रशिक्षण हम लोग को नहीं देती है, या इसका कोई सहूलियत वैसा नहीं है प्रशिक्षण के लिए। मुर्गी का कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण है, मगर बटेर का प्रशिक्षण बहुत कम चांस है कि इसका है यहाँ पे। तो आप जैसे किसान कैसे सीखते हैं इसके बारे में? जैसे हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में इसको न ले जाएं, 500-1000 पीस ले जाएं और उसका शुरुआत करें, उससे सीखें। ऐसा भी नहीं है कि 500 पीस ले जाने में उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का वो होगा, तो उससे शुरुआत करके सीखें, और वही सीख ही आपको उनको हमेशा के लिए वो रहेगा। अगर मैं इनके बीमारियों के बारे में बात करूँ, मृत्यु दर, बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर पक्षियों में पाई जाती है, चाहे वो चिकन हो गया, मोस्टली चिकन ही हो गया। तो क्या ये बर्ड फ्लू इन बटेर को भी अफेक्ट करती है? जी हाँ, अब आने लगी है। साल दो साल पहले से इसमें हम लोग को सुनने के लिए फार्मर लोग से मिला है कि इसमें भी बर्ड फ्लू आने लगा है। तो इसका वही है जो मुर्गी पालन वगैरह में बर्ड फ्लू के लिए हम लोग को सावधानी बरतना पड़ता है कि बाहरी आदमी फार्म में उनका प्रवेश वर्जित हो उस समय में, और अपना जो भी इसमें जो भी स्टाफ वगैरह हैं वो भी माने प्रिकॉशंस को बरते, इधर उधर से घूम के बाहर से ना आए तो सेफ्टी के ख्याल से उसमें जाएं, और फार्म का नियमित सर सफाई वगैरह उचित टाइम से करें। इसमें अगर एक टर्म बोलो बायोसिक्योरिटी का कोई इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे? देखिए, फार्मिंग लाइन में जितना बायोसिक्योरिटी वगैरह बड़े बड़े फार्म हैं जहाँ पे वहाँ पे किया जाता है, तो बाहरी आदमी को सैनिटाइज करके अंदर जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग के यहाँ उतना बड़ा हैवी प्रोजेक्ट नहीं है और फार्म नहीं, हम लोग ग्रामीण इलाके के हैं, और उस ढंग से ही छोटे स्केल पे ही हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग तो उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना जहाँ तक बनता है उतना तक तो करते ही हैं। खास करके जिस समय बीमारी चलन सीमा पे रहता है। इसका जो भी बर्ड फ्लू है ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहता है, इसका एक लिमिट टाइम पीरियड होता है, उसी समय में बर्ड फ्लू आता है। हर समय में ये बर्ड फ्लू नहीं आता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि गर्मी के दिन में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि बर्ड फ्लू आया हुआ है। ये ठंडी समाप्त होता है और गर्मी शुरू होता है, उस समय पे बर्ड फ्लू का प्रकोप होता है। ये आपने बर्ड फ्लू के बारे में बात की, इस बर्ड फ्लू ने क्या आपके पक्षियों को इफेक्ट किया, और किया तो कितने प्रतिशत किया? नहीं, हमारे फार्म में अभी तक तो बर्ड फ्लू नहीं आया है, हम उससे बचे हुए हैं। तो क्या ये बर्ड फ्लू बाहर के किसी पक्षी के कांटेक्ट में होके आता है? ये आता कैसे है फार्म में? जो इसका जो भी है वायरस वगैरह वो हवा के माध्यम से चला आता है, हवा के सोर्स से भी चलता है। या तो आप कहीं गए हैं, विजिट किए हैं उस फार्म में, वहाँ पे बर्ड फ्लू आया हुआ है, तो आपके पैर में उसका जो भी है जीवाणु वगैरह आपके पैर के माध्यम से भी आ सकता है यहाँ पे। तो मेनली ख्याल रखा जाता है कि बाहर से जो भी लोग आएँ उनको माने सैनिटाइज करके फार्म में आने दिया जाए तो उचित रहेगा। इससे संक्रमण से बचा जा सकता है। आपने एक चीज़ बोली कि अगर अंडे में एक ब्रूडिंग सिस्टम के माध्यम से आप अंडा का वो तैयार किया जाता है। अंडा से बच्चा वो होता है, हमारे यहाँ इंक्यूबेटर मशीन होता है, उससे बच्चा तैयार किया जाता है। अंडा से चिक्स तैयार होता है उससे। हाँ,
तो क्या प्रक्रिया है उसकी बताइए, चिक्स की बताइए और इंक्यूबेटर मशीन के बारे में। देखिए, जो भी अंडा हमारे पास कलेक्ट होके आया उसको इंक्यूबेटर मशीन में लगभग ये बटेर का अंडा 18 दिन तक रहता है और 18वां दिन उससे चिक्स तैयार होके आपको तैयार होके मिलेगा। 18 दिन में? हाँ, इसका अंडा से चिक्स तैयार हो जाएगा। ये उसका ड्यूरेशन है? जी, ड्यूरेशन है। और इंक्यूबेटर में? इंक्यूबेटर का ही ड्यूरेशन बता रहा है। 18 दिन तक अंडा को इंक्यूबेटर मशीन में रहेगा, वो फिर उससे 18वां दिन आपको चिक्स तैयार होकर मिल जाएगा। वो चिक्स तैयार होके आपको मिल जाएगा। उसको फिर आप ब्रूडिंग रूम में रख के उसको बड़ा कीजिए और जब बड़ा हो जाए तो उसको मीट के लिए आप बेच सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई युवा पीढ़ी इस व्यवसाय को शुरू करना चाह रहा है तो कैसे उसको करेगा, उसको अगर आप स्टेप्स में बता सकते हैं। स्टेप में तो सबसे पहले उनको जैसे कि जो भी है बटेर का रख रखाव के लिए जगह चाहिए, उसको रहने सहने के लिए जगह चाहिए पर्याप्त, जिसमें उसको खाना पानी के लिए व्यवस्था हो, उचित व्यवस्था हो। फिर उसके बाद ब्रूडिंग के लिए एक रूम तैयार करना होगा, जिसमें हम लोग के यहाँ ठंडी में ज़्यादा बटेर का डिमांड होता है, तो ठंडी में ही हम नए लोगों को कहेंगे इसका मतलब कल्चर करने के लिए, ताकि उनको मार्केटिंग में दिक्कत ना हो। प्रोडक्शन करना आसान है लेकिन मार्केटिंग करना दिक्कत है हर एक चीज़ में, तो ठंडी में करेंगे तो उनको सहूलियत बहुत सारा मिलेगा, कम परेशानी झेलना पड़ेगा। तो बच्चा लाने के बाद वो आप ब्रूडिंग रूम में उनको 40 टेम्परेचर पर और जो भी प्रिकॉशंस है कि जैसे मुर्गी वगैरह में राउंड शेप करके रखा जाता है, नीचे लकड़ी का बुरादा, उसके बाद डबल लेयर पेपर देके और लाइट वगैरह लगाया जाता है। टेम्परेचर मीटर के माध्यम से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, और उस टेम्परेचर को आपको फॉलो करके उसको रख रखाव में रखना होगा। नियमित रूप से दवा पानी फ्रेश रख देना होगा उसको, ताकि वो बीमार ना पड़ सके। यहाँ पे आपने एक बात बोली दवा, तो अगर कोई बीमारी हो जाए या बुखार हो जाए तो उसमें कौन सी दवा दी जाती है बटेर के को? देखिए, बीमारी में जैसे बुखार वगैरह तो हम लोग को पता नहीं लगेगा कि बुखार हो जाएगा। हम लोग यही मानते हैं कि बाहर से आया और टेम्परेचर हम लोग इसको नियमित रूप से मेंटेन नहीं कर पाएँ तो उसको ठंडी लग जाएगा। ठंडी लगने से उसको एंटीबायोटिक दवा दिया जाता है, जिससे कि ठंडी कंट्रोल हो जाए। उसके लक्षण कैसे पता चलते हैं कि ये बीमार है पक्षी? लक्षण मृत्यु दर बढ़ने लगता है, मतलब जैसे ही बीमार होगा सीधा मरने लगता है? हाँ, मरने लगेगा, मृत्यु दर बढ़ने लगेगा। एक जगह इकट्ठा रहेगा, घूमे फिरेगा नहीं, देखने से ही पता लगेगा कि मतलब पूरा ध्यान देना पड़ता है इसको, आदमी चाहिए। हाँ, आदमी प्रॉपर जिस समय ब्रूडिंग में रहता है उस समय 24 आवर इसमें आदमी चाहिए। लगभग हफ्ता दिन तक तो जरूर इसमें चाहिए। 24 आवर, 1 घंटा के लिए भी आदमी नहीं हटना चाहिए, तभी इसको बचा के रख सकते हैं। हाँ। एक चीज आपने और बोली कि इतना सेवन क्यों करना चाहिए, मतलब लोगों को यहाँ ये है कि इसका मीट होता है जो गर्म होता है, इस वजह से लोग इसको ठंडा में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। नहीं, बटेर का सेवन सालों किया जा सकता है, लेकिन लोग इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा ठंडी के दिन में ही वो करते हैं, लेते हैं। अगर मैं इसके खाने के बारे में बात करूं तो इसका खाना कितने अंतराल पे दिया जाता है, क्या टाइमिंग होती है उसकी, और इसकी साफ सफाई के बारे में बात करूं तो साफ सफाई कितने दिनों पे इसकी करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, पहला आपका सवाल है कि इसका खाना कितना समय में कितना ड्यूरेशन पे देना चाहिए। बात रह गई खाने की, तो सबका टाइम अलग अलग है। जब चिक्स आता है उस समय थोड़ा थोड़ा भोजन को दिया जाता है ताकि वो बर्बाद ना करे, और जब ख़त्म हो गया तो उसको देना पड़ता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है उस वैसे वैसे आप 2 टाइम भी इसको भोजन दे सकते हैं, लेकिन भोजन इतना देना है कि उसके पास हमेशा अवेलेबल रहे भोजन। अगर ख़त्म हुआ तो शाम में 2 टाइम देंगे तो काफ़ी है, मेंटेन कर जाता है। कौन सा खाना देते हैं आप? खाना हम लोग के यहाँ इसका कंपनी फीड बना हुआ आता है, कंपनी का प्री स्टार्टर, प्रीमियम क्वालिटी का प्री स्टार्टर। उसका फीड का नाम है बॉयलर प्री स्टार्टर। अच्छा कंपनी का देंगे तो अच्छा ग्रोथ होगा। तो वो तो मतलब जैसे अगर वो चिक्स है, छोटा है एकदम, तो उसका खाना अलग होता होगा? नहीं, इसमें सारा खाना जब तक एडल्ट हो जाएगा मीट के लिए, जब तक खाना एक ही रहता है, एक ही चलता है, एक ही, जो कि बॉयलर प्री स्टार्टर उसको कहा जाता है। मार्केट में इस नाम से आपको मिलेगा, बॉयलर प्री स्टार्टर जी। और अब इसकी अगर हम सफाई के बारे में बात करूँ, इसकी सफाई कैसे करते हैं? सफाई इसका जो भी नीचे का बेड होता है उसको चेंज किया जाता है, एक जगह इकट्ठा करके उसको चेंज कर दिया जाता है, और नया बेड में लकड़ी का बुरादा यूज किया जाता है, जो कि आरा मशीन पर अवेलेबल होता है आसानी से। और अगर जैसे सपोज 1000 मेरे पास चिक्स है,
तो कितने बाई कितने स्क्वायर फीट का रूम होना चाहिए, इसके बारे में देखिए बताइए। इसमें 1 स्क्वायर फीट में 5 पीस बटेर आप मीट पर्पस के लिए तैयार कर सकते हैं। तो 500 स्क्वायर फीट है तो 2500 बटेर लगभग आप पालन उसमें कर सकते हैं। 1 स्क्वायर फीट में 5 पीस बटेर आप मीट पर्पस के लिए फार्मिंग कर सकते हैं। अब साल में एक बटेर कितनी बार अंडे देता है? साल में 365 दिन होता है। 365 दिन में एक स्वस्थ बटेर 300 अंडे तक आसानी से दे सकती है। उसके बाद भी अंडे देगी। बटेर का लाइफ है 2 साल, लेकिन उसका अंडा का जो प्रोडक्शन है सो कम जाएगा, जिसमें आपको खर्च फिर फार्मर लोग को ज़्यादा होने लगेगा और प्रोडक्शन कम होने लगेगा। अब अगर मैं इसके आय स्रोत के बारे में बात करूं, कितना का लागत है और कितने का मुनाफा है? देखिए एक पीस बटेर को पालन करने में जिस दिन से आप चिक्स लाइएगा और 35 दिन में 35 रुपया खर्च जाएगा और बिकेगा आपको 150 रुपये जोड़ा में भी आप खुदरा बेच सकते हैं। बाकी होलसेल में 40 से 50 रुपये आप दुकान में भी दे सकते हैं। यही इसमें है। 35 रुपया 35 दिन में खर्च जाएगा, जो कि आपको 35 दिन में बेचने के लिए बटेर आसानी से तैयार हुआ रहेगा। अगर मैं इसके बिजनेस के बारे में बात करूँ, इसका मार्केट कैसे है? मार्केट ठीक है। ठंडी के दिन में हर एक दुकान पे आपको यहाँ बटेर दिखने के लिए हम जहाँ हैं बिहार पटना में, यहाँ पे आपको 95% दुकान में आपको बटेर दिखने के लिए मिल जाएगा ठंडी के दिनों में। गर्मी के दिन में भले ना मिले, लेकिन ठंडी के दिन में आपको एकदम अवेलेबल मिलेगा। 95%? हाँ, 95% दुकान में मिलेगा। और अगर गर्मी के बारे में बात करूँ? गर्मी में बिकता नहीं है तो वहाँ दुकानदार नहीं लेना चाहता, नहीं रखना चाहता है। लेकिन बाहर का कोई मार्केट? बाहर में जाता है। बाहर में दिल्ली वगैरह जाता है, नेपाल जाता है, यूपी में भी कुछ माल जाता है। जहाँ पे ज़्यादा 5 स्टार होटल वगैरह है वहाँ पे, शिमला वगैरह जाता है, वहाँ ठंडी ज़्यादा रहता है। ठंडी जगह में ज़्यादा इसका डिमांड है। आपने इस बिजनेस को शुरुआत किया था 2011 में। अगर मैं आपके बारे में प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, अभी तक आपने कितना प्रॉफिट कमाया है इस पर? देखिए मैडम, ये है फार्मिंग लाइन एग्रीकल्चर। यहाँ के लोगों को जानते हैं कि एग्रीकल्चर में लोग क्या कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बटेर पाल के बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। यही है कि घर हम लोग का ठीक से चलता है, हम लोग अच्छे खासा मतलब अपने परिवार चला पा रहे हैं। आप परिवार चला पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बटेर पालन से पहले की अगर आपके बारे में, कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, आप कहाँ से? पढ़ाई तो हम पटने में ही मेरा जन्म हुआ है और पटने में ही मेरा सारा पढ़ाई भी हुआ है। पढ़ाई आपने किस लाइन में की है? अभी मैं ग्रेजुएशन किए हुए हूँ। आप ग्रेजुएशन अभी किए और अब इतना बड़ा आपने एक बिजनेस बना लिया है। क्या कीजिएगा, अब नौकरी तो मिलने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ये हमारे लिए एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि बस इन्होंने बस अभी ग्रेजुएशन खत्म किया और 2011 से, मतलब आप आई थिंक जब अपने स्कूल में होंगे तब से ये बिजनेस लगभग कर रहे हैं और काफी लंबा सफर आपने तय कर लिया है। क्या कठिनाइयों का सामना जब आपने ये किया था बटेर पालन में, जब आप इसमें घुसे थे, तो क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा था? देखिए हमें तो इसमें दिक्कत हुआ था कि देखिए इसका एक लिमिट समय होता है जो कि ठंडी में उचित होता है, जिसमें हम लोग को उस समय पे इसका चिक्स वगैरह नहीं मिल पाता था और समय पार कर जाता था। जो समय पे मिलना चाहिए उस समय में हम लोग नहीं तैयार कर पाते थे। तो ये सब एक्सपीरियंस के मुताबिक हम लोग को सीखने के लिए मिला कि समय पे सब चीज़ मिलेगा और ढंग से पालन करेंगे तो पैसा इसमें ज़्यादा इनकम कर सकते हैं और परेशानी कम होगा। तो उसके लिए फिर मैंने अपना सेटअप डाला और अपना सारा प्रोडक्शन यूनिट से अपना प्रोडक्शन करके अपना आगे काम बढ़ाया। जब आप इस व्यवसाय में कितना रुपए का आपने लागत लगाया था? मैंने शुरू में 1000 बटेर से इसका शुरुआत किया था, जिसमें लगभग हमारे पास फार्म का सेटअप बना हुआ था। मैं पहले इसमें मुर्गी फार्म बॉयलर का काम करते थे, तो सेटअप मेरा बना हुआ था। केवल मैंने चिक्स लाया और काम को आगे बढ़ाया। तो उसमें लगभग हमको 35 से 40 हज़ार रुपया खर्च हमको आया था 1000 बटेर पे, जो कि हम उस समय नया थे। 1000 मतलब, और फिर अगर उसमें मुनाफे के बारे में बात करूँ, उस समय कितना कमाया था आपने? उस समय का उतना तो याद नहीं है मैडम, लेकिन अच्छा खासा मुनाफा हुआ था नए फिर भी अगर लगभग अंदाजा बोला जाए? देखिए 1 महीना में ये तैयार हो जाता है बटेर। 30 से 35 दिन में बटेर मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो लगभग हमने 1000 बटेर पे 25 हज़ार रुपया लगभग मैंने मार्जिन मेरे को बचा था। 1000 बटेर पे आपको 25 हज़ार रुपये का मार्जिन बचा था। यूजुअली कितना बटेर अपने फार्म में रखते हैं? देखिए हमारे पास तो लगभग 5000 बटेर हमेशा मौसम के सीजन के अनुसार मिल जाएगा। ठंडी के सीजन में आइएगा तो 5000 बटेर हम लोग के पास लगभग पेरेंट्स स्टॉक उतना रहता है। और बाकी मीट के लिए भी हमारा फार्म बना हुआ है, वहाँ भी रहता है। और
पेरेंट्स रहता है, यही हमारे पास रहता है। और मुर्गी का भी हमारे पास काम होता है, सोनाली मुर्गी उसका भी रहता है। तो सारा- आप बटेर के साथ साथ मुर्गी पालन भी करते जी, हैं? सोनाली मुर्गी हमारे पास पालन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतनी खास बातचीत के आपको लिए। तो ये थी खास बातचीत हमारे बटेर पालन किसान भाई के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की खास बातचीत के लिए आप हमेशा बने रहे कृषि तकनीक पे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।